नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेन बॉक्स कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले कुछ दिनों से हमारा टॉपिक चल रहा था ऑप्टिक्स में प्रकाश का परावर्तन, जिसके काफ़ी भाग मैं आपको करवा चुका हूं। आज हमारा टॉपिक है परावर्तन में जो दर्पण होता है उसका सूत्र क्या होता है, उसको हम डेरिवेशन करेंगे। दर्पण सूत्र की स्थापना या दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति, ठीक है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हमें, यू वी व एफ में संबंध। यू वी और एफ में संबंध क्या होता है, इसकी हमें सत्यापित करने वाले हैं इस फॉर्मूले को, तो ध्यान से देखिएगा। दर्पण सूत्र की स्थापना के लिए सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई एक दर्पण है और ये दर्पण कौन सा है, अपना अवतल दर्पण, क्योंकि इसके बाहर की तरफ मैं पॉलिश कर देता हूं तो ये कौन सा दर्पण बन जाता है, अवतल दर्पण बन जाता है, ठीक है। ये अवतल दर्पण का ध्रुव P कहलाता है और ये है इस अवतल दर्पण की मुख्य एक्स, ठीक है। इस मुख्य एक्स पे कोई एक वस्तु रखी है मैंने, जिसको नाम दे देते हैं हम, वस्तु को A B दे देते हैं, ठीक है। अब इस वस्तु से हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कोई प्रकाश की किरण है वो चलेगी मुख्य एक्स के समांतर, तो ये दर्पण से टकराएगी, यहाँ से इसका परावर्तन हो जाता है। तो ये कहाँ से गुजरती है, हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। इस पॉइंट को नाम क्या देते हैं हमें, F बिंदु, ठीक है। अब इस F बिंदु से कोई प्रकाश की किरण अगर गुजर रही है ये वाली, तो ये यहाँ से टकराने के बाद इस मुख्य एक्स के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहाँ पे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। अवतल दर्पण है तो वास्तविक और उल्टा, ये प्रतिबिंब हो गया, जिसका नाम क्या देते हैं हमें, A डैश B डैश, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमारा चित्र बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ये दर्पण का द्वारक है, इस पे ये क्या है, मुख्य एक्स के समांतर प्रकाश की किरण है, जिसको नाम दे देते हैं हमें M और इसको नाम दे देते हैं N, ठीक है। यानी कि M N है, इसको क्या बोल सकते हैं, दर्पण का द्वारक भी बोल सकते हैं। तो इस M से मुख्य एक्स पर एक लंब डालते हैं ऐसे, ये क्या है, लंब है, ऐसे करके मुख्य एक्स पर लंब, जिसको नाम दे देते हैं L, ठीक है। तो जो चीज़ हमको चित्र में दिखाई दे रही है पहले उसको हमें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चित्र की ज्यामिति से क्या चीज़ आपको स्पष्ट हो रही है, चित्र की ज्यामिति से यानी कि मान लेती है कि बी एम है वो मुख्य एक्स के समांतर कोई आपतित प्रकाश की किरण है, जो दर्पण से टकराकर एम बी डैश के रूप में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये जो एम एल है, एम एल ये लंबवत किस पे है, मुख्य एक्स पे। एम एल लंबवत किसके है, मुख्य एक्स पर, ठीक है। और दर्पण का द्वारक है ये बहुत छोटा होता है, इस कारण ये जो PL दूरी है, P से लेके L तक की, इसको क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे। PL क्या है, नगण्य दूरी, क्यों, क्योंकि दर्पण का द्वारक है ये क्या है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब आपको पता है कि P से लेके F यानी ये फोकस बिंदु है और ये है ध्रुव से लेके P तक की जो फोकस बिंदु है उस तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। तो हम क्या लिख सकते हैं, PF है, ये है फोकस दूरी को क्या बोला जाता है, स्मॉल f से दर्शाते हैं फोकल लेंथ को। और यहाँ से आपको पता है कि A डैश से लेके P यानी यहाँ पे ये बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब से लेके ध्रुव तक की दूरी होती है प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम बोलते हैं V बोलते हैं। यानी कि अब लिख सकते हैं कि P A डैश है, ये प्रतिबिंब दूरी है और प्रतिबिंब दूरी को क्या कहा जाता है, V, यानी इसको V बोल सकते हैं। अब आपको पता है कि ये क्या है, वस्तु है एक भी, और वस्तु से लेके ध्रुव तक की जो दूरी होती है वस्तु दूरी यानी बिंब दूरी, जिसको U बोलते हैं। तो P से लेके A तक की दूरी, P से लेके जो A तक की दूरी है उसको क्या बोलते हैं, हमें U बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है कि दो त्रिभुज लेंगे, हमें एक तो 1 नंबर त्रिभुज ले रहा हूं और इसके सामने ये छोटे वाला त्रिभुज है 2 नंबर त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे और समरूप करने के बाद में समरूपता गुणधर्म से कोई में एक संबंध बनाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखता हूं मैं, त्रिभुज ले रहा हूं काम में, त्रिभुज एक तो मैं त्रिभुज काम में ले रहा हूं ए एफ बी, त्रिभुज ए एफ बी, व दूसरा त्रिभुज का नाम क्या होगा, एल एफ एन, त्रिभुज एल एफ एन में। ठीक है, समरूप त्रिभुज, अगर आप दो त्रिभुजों को समरूप करते हो तो जो त्रिभुज आपने पहले लिया है उस भुजा के हिसाब से अगले त्रिभुज को लेना होता है। ठीक है, यानी कि समरूप तब हो जाएंगे जब ए एफ के बट्टे में कौन सी आएगी, एल एफ। ये जो ए एफ है इसके बट्टे में एल एफ आ जाएगी। फिर ये जो एफ बी है, एफ बी, इसके बट्टे में एफ एन आनी चाहिए, एफ एन आ रही है। ठीक है, इस हिसाब से आपको लेना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक ही। अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि इस त्रिभुज 1 नंबर का ये कोण है, कोण एफ, इस कोण के क्या है, बराबर है। क्योंकि दोनों त्रिभुजों के शीर्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ए एफ बी बराबर कौन से की है, कोण एल एफ एन के, ये इसके क्या है, बराबर है। कारण क्या लिखेंगे, ये कौन सा कोण है हमारा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, एक कोण तो ये बराबर है। अब आपको पता है कि वस्तु ऑब्जेक्ट है, ये मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है और यहाँ पे आपने रचना से क्या किया है, लंब डाला है। यहाँ पे लिखा है कि एम एल है, ये लंबवत है, तो ये कोण 90 डिग्री का है और ये कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो कोण बी ए एफ बराबर है कौन से कोण के, कोण एफ एल एन बराबर है 90 डिग्री के। ठीक है, दो कोण अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो वह दोनों त्रिभुज कौन से नियम से, ए समरूपता नियम से समरूप हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए समरूपता नियम से, यानी दो कोण बराबर किए तो डबल ए आ गया, कोण कोण एंगल एंगल समरूपता नियम से। इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो गए। ठीक है, यानी कि जो त्रिभुज आपने लिया है त्रिभुज ए एफ बी, समरूप का चिन्ह ये होता है, ये समरूप हो गया कौन से त्रिभुज के, एल एफ एन के, एल एफ एन के। और दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये जो ए एफ है इसके बट्टे में एल एफ आएगी, एफ बी के बट्टे में ये एफ एन और बाहर वाली एफ बी के बट्टे में एल एन आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, अतः ए एफ, ये जो ए एफ है इसके बट्टे में कौन सी भुजा आ जाएगी आपकी, एल एफ, एल एफ ये बराबर होती है किसके, एफ बी अपॉन एफ एन की, और बराबर किसकी होती है, बाहर वाली कौन सी बच गई, एफ बी अपॉन एल एन। ठीक है, अब देखना दर्पण से संबंधित सभी दूरियां होती है वो ध्रुव से मापी जाती है। तो ये जो एफ बी वाली दूरी है ना, ये वाली, इसको मैं छोड़ रहा हूं एक बार, क्यों, ये मेरे कोई काम नहीं आएगी। ये जो बी एफ है इसके बट्टे में क्या है, एल एन एफ एन, इसको काम में नहीं लेते हैं। तो ये दो बच्चे इसको काम में लेंगे, एफ बी बट्टा, अब देखना एल एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एल एन दूरी कौन सी है, ये है एल एन दूरी, ये वाली। इसके देखना यहां से लेके इसके इक्वल में कौन सी दूरी है, ये वाली नहीं है क्या, ए डेस बी डेस बराबर किसके, एल एन के। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए डेस बी डेस बराबर, फिर कौन सी बची है, ए एफ, ए एफ कौन सी दूरी है, ए से लेके एफ तक की दूरी है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यदि इस ए एफ को कैसे लिखेंगे, इस पूरे एपी में से, पूरी एपी में से कौन सी दूरी घटा सकते हैं हमें, पूरी एपी, ये दूरी है एपी, इसमें से ये पी एफ घटा दूं मैं, पी एफ, तो कौन सी बची है मेरे पास से, ए एफ ही तो बची है, इसको तो हमने छोड़ ही दिया है।
ठीक है। पूरी एपी में से पीएफ दूरी को मैंने माइनस कर दिया, यानी ये पूरी तो एपी दूरी है, इसमें से पीएफ दूरी को माइनस करता हूं तो ये वाला इतना भाग बचता है, ठीक है। इसका रूप बदलकर हमने लिख दिया है बट्टे में एफ एन को एल एफ कौन सी है, एल से लेके एफ तक की, और आपको पता है कि पीएल दूरी क्या है, नगण्य है पीएल दूरी। तो इस PL की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि ये PFL है, यानी L पॉइंट है, ये बिल्कुल P के क्या है, पास में है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले भी लिख दिया कि ये क्या है, नगण्य है। तो इस LF की जगह मैं L को P की जगह लिख सकता हूं और P को L की जगह, यानी L से लेके F को मैं P से लेके F भी लिख सकता हूं, P से लेके F। क्यों? क्योंकि PL दूरी क्या है, नगण्य है, ठीक है। अब देखना AB अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एपी कौन सी दूरी है हमारी, एपी दूरी। यहां से देखेंगे, मैंने पहले भी लिखा है एपी पी ए दूरी है, इसको क्या लिखेंगे, यू। अब देखना यू क्या है, वस्तु की दूरी, जो क्या है, दर्पण के बाईं ओर है। हमने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा है कि जो दूरी दर्पण के बाईं ओर होती है उन दूरियों को क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस यू लिखना पड़ेगा। फिर आगे किसका चिन्ह है, माइनस का है, ठीक है। अब पी से लेके एफ तक की दूरी, P से लेके F तक की दूरी कौन सी है, फोकस दूरी, यानी इसको लिख सकते हैं स्मॉल f। और ये भी क्या है, दर्पण के बाईं ओर की दूरी, यानी आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई है, ठीक है, विपरीत दिशा में है। तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस अपॉन फिर PF, इसकी जगह भी माइनस। अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं तो ये क्या हो गया, AB अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल, इसको क्या लिख देंगे, माइनस यू प्लस एफ, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, अपॉन में माइनस एफ। फिर देखना ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ऊपर से माइनस कॉमन लूंगा तो ऊपर क्या बचेगा, यू माइनस एफ, और नीचे से ये माइनस यहाँ पे कॉमन लिया है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस यू प्लस एफ। अब इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें जैसे 1 नंबर और 2 नंबर त्रिभुज को समरूप किए हैं, वैसे ही हम क्या करने वाले हैं वे, इन दोनों त्रिभुज 1 नंबर और 2 नंबर, इसके सामने वाला कौन सा है, ये वाला छोटे वाला, इनको समरूप करेंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्या नाम देते हैं, 1 नंबर का त्रिभुज, इसको नाम दे देते हैं हमें एफ एल एम व त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज इसके संगत कौन सा लेंगे हमें, ए डैश त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश, ठीक है। तो नाम ध्यान से देखना पड़ता है त्रिभुज में, तो आप अपने हिसाब से ये जो ले रहे हो उसके संगत दूसरा लो तो उसका नाम है वो थोड़ा सोच के लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ ए डैश बी डैश से में, ठीक है, यानी कि एफ एल के बट्टे में एफ ए डैश आना चाहिए। एफ एल कहाँ पे है, एफ एल इसके बट्टे में क्या आना चाहिए, एफ ए डैश आ रहा है, ऐसी की ऐसी भुजा है, पड़ी भुजा। फिर अगला अगर एल एम लेते हो तो उसके बट्टे में ए डैश बी डैश, एल एम कौन सा है, एल एम इसके जैसी की जैसी खड़ी भुजा ए डैश बी डैश आ रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। कौन से नियम से देखना, ए समरूपता नियम से। तो ये कोण इसके बराबर है, यानी शीर्षाभिमुख कोण, और इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री का है और इसमें ये कोण 90 डिग्री का है। तो दो कोण बराबर हो गए, एक तो शीर्षाभिमुख कोण और दूसरा 90 डिग्री वाला। तो ए समरूपता नियम से, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। कौन से नियम से, ए समरूपता नियम से। ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पूरा डिटेल से भी आप बता सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है दोनों कोणों को बराबर दिखा भी सकते हो आप, ठीक है। तो अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, यानी एफ एल इसके बट्टे में ये एफ एल बट्टे में क्या आएगा, ए डैश एफ ए डैश बराबर। फिर अगर आप एल एम ले रहे हो, एल एम, तो इसके बट्टे में कौन सा आएगा, ए डैश बी डैश। फिर अगर आप बाहर वाला एफ एम ले रहे हो, ये एफ एम, तो इसके बट्टे में कौन सा आएगा, एफ ए बी डैश।
अब यहाँ पे जो तिरछी भुजा है उसको काम में नहीं लेंगे हम, तिरछी इस त्रिभुज की ये है एम एफ वाली, ठीक है, यानी कि एम एफ के बट्टे में कौन सा आ रहा है, एम एफ के बट्टे में ये वाली आ रही है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इन दोनों को काम में लेंगे, ठीक है। अब देखना इन दोनों को काम में लूंगा तो एल एम है ना, एल एम चित्र में देखो आप, एल एम ये और इसके बराबर में कौन सी दूरी है, एफ बी, तो इस एल एम की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एफ बी अपॉन ए डेस बी डेस, ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक ही। इक्वल में एफ एल देखो कौन सी दूरी है, एफ एल ये दूरी है, और एफ एल की जगह पी लिख सकते हैं, यानी एफ से लिख के पी, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में हम पढ़ चुके हैं कि दर्पण से संबंधित सभी दूरी ध्रुव से ही मापी जाती है, तो एल एम की जगह ये तो लिख दिया, एफ एल की जगह क्या लिख सकते हैं, हम पी एफ लिख सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक है। अब देखना ये एफ ए डी एस है, इसको कैसे लिखेंगे, एफ ए डी एस कहाँ से, ये वाली दूरी है एफ ए डी एस, इस दूरी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे में से इतना भाग अगर मैं घटाता हूँ, पूरा कौन सा है, ए डेस पी, ए डेस पी, इस पूरे ए डेस में से मैं अगर माइनस करता हूँ पी एफ, पी एफ, इस इतने भाग में से इतना माइनस करता हूँ पी एफ, तो कौन सी बचेगी, ए डेस से एफ ही तो बच रही है, वही हमें क्या करनी है यहाँ पे ज्ञात करनी है, तो ठीक है, ये हो गई अपनी। अब देखना ए बी अपॉन ए डेस बी डेस इक्वल पी एफ कौन सी दूरी है, फोक्स दूरी एफ है, और चिन्ह परिपाटी से ये माइनस हो गई क्योंकि ये दर्पण के कौन सी ओर है, बाईं ओर है, ध्रुव के बाईं ओर है तो माइनस। फिर ए डेस पी कौन सी है, ए डेस पी ये रही, ए डेस पी ये है वी दूरी, तो इसको क्या दे देंगे, वी माइनस में आएगी, ये भी बाईं ओर की दूरी है। अब यहाँ पे आगे किसका सिंबल है, माइनस का, तो हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे। फिर पी एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, पी एफ फिर कौन सी दूरी है, फोक्स दूरी है पी एफ, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ बी अपॉन ए डेस बी डेस इक्वल में क्या आएगा, माइनस एफ, और नीचे वाला क्या बचेगा फिर माइनस वी, और अगला माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें भी माइनस कॉमन लेंगे तो एफ बी अपॉन ए डेस बी डेस इक्वल में क्या, माइनस एफ, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वी माइनस एफ, ठीक है, माइनस का भी ये रहा, फिर माइनस और माइनस प्लस होते हैं, ये प्लस रहा, फिर आगे एफ, ऐसा करने से ये माइनस है, इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बच गया, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक है। अब हम क्या देखते हैं कि समीकरण 1 में एफ बी बट्टा ए डेस बी डेस इसके बराबर है, और समीकरण 2 में एफ बी बट्टा ए डेस बी डेस इसके बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 में इन दोनों की LHS साइड अगर इक्वल है तो RHS साइड भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें कि ये जो u माइनस एफ है इसके अपॉन में f, ये इक्वल किसके हो जाएगा, इस f के, f अपॉन v माइनस एफ के। कैसे हुआ, यानी कि एफ बी बट्टा ए डेस बी डेस का मान रखा है मैंने समीकरण 1 से, ये रहा, यानी एफ बी बट्टा ए डेस बी डेस का मान ये रख दिया इसमें, तो ये इसके आगे हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, इन दोनों का वज्र गुणा कराते हैं, एफ का एफ से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका u माइनस एफ का किसके साथ करवाएंगे, v माइनस एफ से, बराबर f का f के साथ करवाते हैं तो बच गया f की स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, u का v के साथ, इसका v के साथ, तो uv हो गया, फिर v का इस f के साथ करवा दो, ये हो गया माइनस का vf, यानी u का हमने सारा कंप्लीट करवा दिया v वाला। अब क्या करेंगे, f का u के साथ कराएंगे तो क्या होगा, माइनस का uf, फिर माइनस f का माइनस f के साथ कराएंगे तो प्लस का f की स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, बराबर में क्या है, f स्क्वायर। अब देखना ये एफ स्क्वायर प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसको इस साइड में भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी इसको हम डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, यू वी माइनस वी एफ माइनस यू एफ बराबर क्या बचा है, 0,
कैंसिल हो गया तो उस साइड में क्या बचा 0। अब यहाँ पे देखना ये uv, ये माइनस का vf है, इस 0 के दूसरी साइड में जाएगा, किसका बनेगा प्लस का, और ये माइनस का uf भी उस साइड में जाके पक्षांतरण करते हैं तो किसका बन गया प्लस का बन गया। अब ये समीकरण सी बन गई है हमारे पास। इस समीकरण पूरी समीकरण में मैं uvf का क्या लगा रहा हूं भाग। पूरी समीकरण में किसी समान संख्या का भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो uvf इसके बट्टे में भी uvf और इसके बट्टे में भी uvf, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब इस देखना uv से ये uv कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचेगा, ये मैंने कैंसिल कर दिया तो ऊपर बचा 1/f इक्वल v से v कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा 1, और v और f दोनों कैंसिल हो गए तो नीचे क्या बचा u, प्लस u से u कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे u f दोनों कैंसिल हो गए तो v। ये जो फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ है इसे बोलते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, तो यही क्या है, यही दर्पणे सूत्र है, यही आपका क्या है दर्पण सूत्र है। ठीक है, तो ये इसकी डेरिवेशन है वो मैंने आपको करवा दी है। जो चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके इसका कोई भी सॉल्यूशन है वो पूछ सकते हैं। तो मेन इसमें क्या है कि पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप किया है, फिर इन दोनों को समरूप करके समरूपता के गुणधर्म से आपको संबंध बनाना है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।